हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल एनटीनेट विजुअल आर्ट क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाई हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, कला और अन्य आर्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, ये मैं सीरीज़ करा रही हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें मैंने 4 सीरीज़ ऑलरेडी बनाकर डाल दी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ये 5वीं सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्ट के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण संख्या में जितने भी प्रश्न आप सभी यहाँ पर देखेंगे, जो अभी कलेक्ट किए हैं, मैं आपको कराऊंगी, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ें, और आप अगर हो सके तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, पत्थर का जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? पत्थर का जमा हुआ आंसू ताजमहल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड, कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? कांगड़ा जो शैली है वो पहाड़ी कलम यानी कि पहाड़ी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तूप का चलन किसके काल में हुआ? स्तूप का चलन जो हुआ था अशोक के काल से, मौर्य काल से माना जाता है। अशोक के शासन से स्तूप को जो स्तूप बनाना वो प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो ये बने हैं स्थिरता और अकड़, यानी कि ज़्यादा ही जो स्ट्रिक तरीके से उनको बनाया गया है, अंगों को थोड़ा स्ट्रिक्टली बनाया गया है, जो स्थिरता और अकड़ लिए हुए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका में स्थित सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 6 गुफाएं हैं। जो श्रीलंका में स्थित है सिगिरिया गुफा, उसमें 6 गुफाएं हैं। सांची स्तूप किस पत्थर से बना है? सांची स्तूप किस पत्थर से बना है? तो यह लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है। लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त स्तंभ जो हैं वो कितने प्रकार के होते थे? गुप्त स्तंभ जो होते थे वो एक ही प्रकार के बने हुए हैं। कैमरे का आविष्कार किस सन में हुआ था? कैमरे का जो आविष्कार हुआ था वो 1860 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, कला स्वदेशी नामक पुस्तक, कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आनंद कुमार स्वामी यानी कि A.K. स्वामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता। वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो E.V. हेवेल को नवीन जागृति, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथावाचक किसकी कृति है? तो ये K.S. कुलकर्णी की चित्राकृति है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह बीकानेर में स्थित है। जॉर्ज किट का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला अकादमी दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 ईस्वी में हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? ये 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था कुलूट। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? सिख शैली में 10 गुरुओं के, जो 10 गुरु हुए हैं सिखों के, उनके चित्र बनाए गए हैं सिख शैली में। अगला प्रश्न है, R.D. रावल का पूरा नाम क्या है? R.D. रावल का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है पूरा रसिक दुर्गाशंकर रावल। पहाड़ों को काटकर किसका निर्माण किया गया? देवालयों का निर्माण पहाड़ों को काटकर किया गया था। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ पर है? यह सिंघनपुर में
स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में किसकी आकृतियां चित्रित हैं? तो यहाँ पर बुद्ध से संबंधित ही चित्र हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। धीमान पाल शैली का चित्रकार है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या रही है? मौलिकता। मौलिकता जो है वो प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के भवनों की विशेषता क्या है? तो स्तंभ मुक्त भवन यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर स्तंभ का निर्माण नहीं हुआ है, स्तंभ के बिना ही यहाँ पर भवन निर्माण किया गया है। भारत में लिथोग्राफी का परिचय जो था वो किसने दिया था? तो भारत में लिथोग्राफी का परिचय दिया था राजा रवि वर्मा ने। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में लिथोग्राफी से चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, अजंता की विशाल गुफा कौन सी है? अजंता की जो विशाल गुफा है वो गुफा संख्या 1 को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो यहाँ पर शिला, ज़्यादातर गुफाओं में शिला पत्थरों पर ही चित्रांकन किया गया है। जोगीमारा की गुफा जो भारत के किस स्थान पर है? जो जोगीमारा की गुफा है वो सरगुजा रियासत यानी कि मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत में ये जो है स्थित है। अमरनाथ नामक स्थान पर जोगीमारा गुफा स्थित है। नेक्स्ट देखिए, किस चित्र शैली के अधीन फिरका पेंटिंग चित्र की गई? कंपनी शैली। सूर्य ध्वज निहाल चंद कौन था? सूर्य ध्वज निहाल चंद जो थे वो चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी शैली का उदय किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी से राजस्थानी शैली का उदय हुआ। एलोरा की गुफाएं किस नगर के समीप स्थित है? तो एलोरा की जो गुफाएं मुंबई के समीप स्थित हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का। नेक्स्ट देखिए, अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का नाम क्या था? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय क्या था? राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय क्या रहा? पौराणिक हिंदू कथानक, यानी कि जो हिंदू देवी देवता थे उन पर इन्होंने अधिकांश चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार शैली की बुद्ध जी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं अफगानिस्तान से। भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, निहालचंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? यानी कि जो निहाल चंद्र थे किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अजंता शैली को गुड़ शैली के नाम से संबोधित किसने किया था? तो राय कृष्णदास ने अजंता शैली को गुड़ शैली के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखिए, कला से संबंधित ग्रंथ हिमालय आर्ट किसके द्वारा रचित है? जेसी फ्रेंच के द्वारा जो है ग्रंथ संबंधित ग्रंथ हिमालय आर्ट। कला से संबंधित ग्रंथ हिमालय आर्ट किसके द्वारा रचित है? तो यह जेसी फ्रेंच के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखिए, फकीर उल्ला और मीर हासिम नामक चित्र किस मुगल शासक के थे? फकीर उल्ला और मीर हासिम नामक चित्रकार किस मुगल शासक के शासनकाल के थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल में चित्रकार रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। बाबर ने भारत में प्रचलित किया? तो यह चौखाने वाले उद्यान जो थे बाबर ने भारत में प्रचलित किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में वास्तुकला के अंतर्गत गुहा शैली का प्रादुर्भाव किस शासक के काल में हुआ था? अशोक के काल में। लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।